हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा है। जो नंबर सारे दिए गए सारे करोड़ में हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका इनकम। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, फिर उसको मिला के जो हुई है टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे जो पिछले साल थी 2145 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में 1924 करोड़, इस वाले क्वार्टर में है 2202 करोड़। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी हुई है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी बढ़ी हुई है। इनकम में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे इनके एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो इनका ये टोटल पूरा एक्सपेंसेस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें मिला के ये हुआ टोटल एक्सपेंसेस। अगर आप इसमें सारा कुछ ध्यान से देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ स्टॉक, ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, सब कुछ मिला के जो टोटल एक्सपेंसेस है जो खर्चे थे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 1875 करोड़, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1789 करोड़, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 1923 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर वो भी बढ़ा हुआ है। खर्चे भी बढ़े हैं, टोटल इनकम भी बढ़ी है। अब हम इसका देखेंगे जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखेंगे तो पिछले साल था 349 करोड़, पिछले क्वार्टर में 135 करोड़, इस वाले क्वार्टर में 278 करोड़। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउन है। अब हम बात करें इनका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 253 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में जो था 98 करोड़, इस वाले क्वार्टर में 202 करोड़। तो प्रॉफिट में देखा जाएगा तो अच्छा खासा इन्होंने ग्रोथ किया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। और जो पिछले साल था उससे थोड़ा सा डाउन है। अब इसका जो हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे, आप यहाँ पे एक के भी देख सकते हैं, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम। इन्होंने मतलब जो एक्सचेंज डिफरेंस, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स रिलेटेड आइटम्स, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम्स, नेट ऑफ टैक्स, सब कुछ मिला के, मतलब कि एक होता है कंपनी ने जो अपना कमाया, और एक होता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट किया था या कुछ लैंड बेचा या कुछ अपना एसेट बेचा होगा, सब कुछ मिला के जो इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ये देखिए, ये करीब पिछले साल थी 253 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 97 करोड़, इस वाले क्वार्टर में 202 करोड़। अब हम बात करने वाले हैं इसके अर्निंग पर शेयर पे। अर्निंग पर शेयर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए जो अर्निंग पर शेयर है, तो जो पिछले साल था करीब 27 रुपये था, और पिछले क्वार्टर में भी 27 रुपये, और इस वाले क्वार्टर में भी 27 रुपये। ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर तो ऐसे सेम ही, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। तो ऐसे अपडेट्स पाने के लिए कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आपको कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जानते हैं उसके बारे में एनालिसिस करना या कुछ भी करना, या उसका ट्रेड या टारगेट प्राइस जो भी जानना, प्लीज़ कमेंट करें, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे।